जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, इसका फॉर्म आने वाला है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक डिटेल स्टडी प्लान के विषय में कि एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के लिए अगर हमें तैयारी करनी है तो कैसे हम तैयारी करेंगे, प्री की कैसे हम तैयारी करने वाले हैं, मेंस की। तो एक पूरा स्टडी प्लान मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ हम यहां पर देखने वाले हैं एग्जाम का पैटर्न हमारे पास में क्या होता है। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भाई हमारा स्टडी प्लान। तो वीडियो का जो टॉपिक है हमारे पास में 50 डेज का स्टडी प्लान हमने डिसाइड किया है। एसबीआई क्लर्क का जो पेपर पैटर्न है उसको लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि जब हम तैयारी को करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक निकल कर आते हैं। तो डेली हम कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 घंटे हर एक टॉपिक को दे पाएं, या 3 घंटे हम टोटल एक एक घंटे एक एक टॉपिक को दे पाएं। तो देखिएगा, 50 डेज में हम सिलेबस को कंप्लीट कैसे करने वाले हैं। 50 डेज में हम सिलेबस को कंप्लीट कैसे करने वाले हैं कि हम प्री का कट ऑफ तो एटलीस्ट हम यहाँ पर पार कर जाएं, प्री हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो मेंस के लिए हमें फिर अगले 1 से 2 महीने मिलेगा, हम उसमें और अच्छे से अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें कि पहले दिन में अगर हम रीजनिंग को लेकर बात करते हैं दोस्त, तो रीजनिंग में देखिएगा हमें बेसिक अरेंजमेंट सीरीज को पढ़ना है, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, ये 3 दिनों का टाइम हमारे पास में हमने किसको दिया, सीरीज को हमने शुरुआत के 3 दिनों में हमें कंप्लीट करनी है ना जी। इसके बाद में बात करें तो 2 दिन में हमें, चौथे और पांचवें दिन में हम इनइक्वालिटी को कंप्लीट करने वाले हैं। अगले 3 दिन में हम 8 दिनों तक क्या करेंगे भाई, अगले 3 दिन में छठवें सातवें आठवें दिन में हमें कंप्लीट करना है सिलोगिज्म को। अगले 9वें और 10वें दिन में हम कंप्लीट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग को। 11वें दिन में देखिएगा हमें क्या करना है, तो एक टेस्ट हमें लगाना है। जितने भी टॉपिक हमने करे हैं इसको हमें क्या करना है, टेस्ट के फॉर्मेट में अपनी तैयारी को जांचना है कि क्या हमने पढ़ा हुआ है और क्या इससे हम अपने सवालों को बना पा रहे हैं, क्या हम इससे अपने सवालों को बना पा रहे हैं। तो पहले हमने 10 दिन तक तैयारी करी, 11वें दिन हमने अपनी तैयारी को जांचा। जैसे ही हमने तैयारी को जांचा, अगर हमें कुछ गड़बड़ लगी तो हम उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करेंगे, उसके कंसेप्ट को सीखेंगे, कुछ नया कंसेप्ट मिलेगा तो हम उसको नोट डाउन करेंगे। अब सेम 10 दिनों का पैटर्न हम यहाँ पर देखते हैं भाई, मैथ को लेकर बात करते हैं। तो देखिए, शुरुआत के 3 दिन हम करने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक हम सीखने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को लेकर हम सीखने वाले हैं। अगले 3 दिन तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम करेंगे। अगले 2 दिन हम परसेंटेज पे काम करेंगे। अगले 2 दिन हम प्रॉब्लम और एजेस पे करेंगे। इसके बाद में 10वें दिन हम यहाँ पर भी आकर क्या करेंगे, टेस्ट को यहाँ पर लगाने वाले हैं। 10 दिन का ये भी हो गया। अगला इंग्लिश अगर हम बात करें तो शुरुआत के 2 दिन हम ग्रामर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमें आर्टिकल्स और टेंस को पढ़ने, बेसिक टॉपिक है। 9th-10th में सभी ने इनको पढ़ रखा है। आर्टिकल्स के विषय में आप जानते हैं, टेंस के विषय में भी आप जानते हैं। लेकिन जो हमारे पास में बैंकिंग में कहें या जो कॉम्पिटिटिव सेक्टर में इंग्लिश पूछी जाती है, ये काफी अच्छे लेवल पे हमसे पूछी जाती है, तो हमें टेंस बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके बाद में बात करेंगे तीसरे चौथे पांचवें छठवें दिन तक हमें ग्रामर कंप्लीट ही करनी है, जिसमें हम पढ़ेंगे नाउन के विषय में, प्रोनाउन के विषय में, एडजेक्टिव के विषय में। 7वें और 8वें दिन हमें वापस से ग्रामर कंप्लीट करना है, जिसमें वर्ब और एडवर्ब को हम कंप्लीट करेंगे। और 9वें और 10वें दिन में हम एक बार ही पढ़ेंगे कंजक्शन और प्रीपोजिशन को। 11वें दिन में आके हमें सभी में क्या करना है भाई, सेक्शन वाइज टेस्ट, या हमें कंप्लीट एक टेस्ट को अप्लाई करना है। हम कोशिश करेंगे सेक्शन वाइज टेस्ट इनका लगाएं, क्योंकि जो टॉपिक हमने कर रखे हैं उसी टॉपिक को हम अभी यहाँ पर टेस्ट के फॉर्मेट में लेने वाले हैं। आगे बात करेंगे 12वें और 13वें दिन हमें रीजनिंग में पढ़ना है ब्लड रिलेशन, और 14 और 15वें दिन में हमें पढ़ना है भाई डायरेक्शन डिस्टेंस। ऐसे ही मैथ्स में हम पढ़ेंगे 12वें और 13वें दिन में एवरेज, और 14वें और 15 दिन में हम कंप्लीट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इंग्लिश में अगर बात करें तो 11वें दिन में हमें टेस्ट लगाना है। 12वें और 13वें दिन में हम पढ़ेंगे फिलर्स के विषय में, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, इनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। 14वें और 15वें दिन में हम एरर डिटेक्शन को लेकर काम करना स्टार्ट करेंगे। ये हुए भाई हमारे पास शुरुआत के 15 दिन का पोर्शन, है ना जी। अब देखिएगा आगे क्या करना है हमें, 16 17 18 3 दिन तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट को बनाने वाले हैं। 19वें और 20वें दिन भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर और पैरेलल अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं। 21वें दिन पे आके हमें वापस से क्या करना है, एक टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर हम बात करें भाई 16वें दिन में हम पढ़ेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस, 17वें दिन में हम ट्रेन पढ़ेंगे, 18वें दिन में हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, 19 और 20 दिन में हम टाइम एंड वर्क, वर्क और वेजेस को कंप्लीट करने वाले हैं। 21वें दिन पे हम यहाँ पर भी टेस्ट का शेड्यूल रखते हैं। इंग्लिश में देखिएगा 16वें और 17वें दिन में हमें कंप्लीट करना है दोस्त फ्रेज और वर्ड रिप्लेसमेंट हमें करना है।
इसके अलावा 18, 19, 20 दिन में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैरा जंबल, जो कि बेहद एक आसान सा टॉपिक है, केवल आप रीडिंग हैबिट की सहायता से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 21वें दिन में हम यहाँ पर वापस से क्या करने वाले हैं, अपनी तैयारी को परखने वाले हैं। सेक्शन वाइज टेस्ट हम लगाएंगे, जो भी चीजें हैं हम केवल इस दिन टेस्ट का एनालाइज करेंगे, टेस्ट को लगाएंगे और अपनी तैयारी को परखेंगे कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हमें किस चीज को दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता है, तो उसको हम रिवाइज भी करने वाले हैं। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें कि 22 से लेके 30 तक हम क्या करने वाले हैं दिनों में, तो देखिए 22 और 23 तारीख को हम क्या करने वाले हैं भाई, 22वें और 23वें दिन हम सिटिंग अरेंजमेंट ही करने वाले हैं, स्क्वायर और मिसलेनियस। 24-25 से हम शुरुआत करने वाले हैं, तो पूरे 30 तारीख तक हमें क्या करने हैं, पजल्स को यहाँ पर बनाने हैं। अलग अलग वैरायटी की पजल्स होती हैं, इनकी हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है 30 तारीख तक। अगर हम बात करें मैथ्स में, तो 22 से लेकर 24 तक हमें मिसिंग नंबर सीरीज को लेकर काम करना है, जो कि बेहद आसान सा टॉपिक होता है। 25वें दिन हम करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम के विषय में काम। 26-27 में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और 28, 29, 30 से हम स्टार्ट करेंगे भाई डीआई को पढ़ना, डेटा इंटरप्रिटेशन को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेम यही चीज हमें इंग्लिश में फॉलो करनी है। देखिए 22, 23 और 24वें दिन हम करने वाले हैं क्या, क्लोज टेस्ट। 25 से लेकर 30 तक हम क्या करने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे आप पैराग्राफ रीडिंग भी कह सकते हैं, है ना, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो 30 दिन तक तो हमने अभी तैयारी कर ली है भाई। अब देखिएगा बचे हुए समय में हमें क्या करना है। अगर हम बात करें कि 31वें दिन हमें क्या करना है, सभी में टेस्ट अप्लाई करना है। हर 10 दिन के बाद में हम एक मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, या सेक्शन वाइज टेस्ट हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। 32 और 33वें दिन में हमें कंप्लीट करना है मशीन इनपुट आउटपुट। 34-35 दिन में डेटा सफिशियंसी। 36-37वें दिन में ऑर्डर एंड रैंकिंग। बाकी के दिन में 38-39 में मिसलेनियस टॉपिक। इसके अलावा फिर हम जब 40वें दिन में आएंगे भाई, वापिस से हम टेस्ट लगाने वाले हैं सभी का। फिर 41, 42, 43 में जो 3 दिन हमारे पास में बनते हैं, इन 3 दिनों में हमें डिफिकल्ट टॉपिक का रिवीजन करना है। और 44 से लेके पूरे 50वें दिन तक हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स का प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट हमें लगाने हैं। ये पैटर्न हम सभी में फॉलो करने वाले हैं। मैथ्स में अगर हम बात करें भाई, तो 31वें दिन हमने टेस्ट लगाया। 32 से लेके 35 दिन तक हमने पाई चार्ट को बढ़ा। 36वें दिन हम कंपैरिजन ऑन क्वांटिटी करा। 37वें दिन हमने डेटा सफिशिएंसी किया। 38 और 39 दिन हमने क्या करा भाई, 39वें दिन तक मिसलेनियस टॉपिक को पढ़ा। 40 से लेके हमें क्या करना है भाई, जिन चैप्टर में परेशानी थी वो हम 40वें दिन देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टॉपिक्स का हम रिवीजन करेंगे 3 दिन, और फिर बाकी के दिनों में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर लगाते चलेंगे। प्रीवियस ईयर के टेस्ट बनाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे, जो भी अवेलेबल है मेमोरी बेस्ड उसी को बनाएंगे। इसके अलावा साथ ही साथ हमारे पास मॉक टेस्ट की फैसिलिटी है, तो हम मॉक टेस्ट को बिल्कुल यहाँ पर लगाने वाले हैं। इंग्लिश में देखिएगा, अगर 31वें दिन हमने टेस्ट लगाया, 32वें दिन 33वें दिन हमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स बनाने, 34-35वें दिन हमें मैच द फॉलोइंग करना है, 36वें दिन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पेल चेक की, 38 से 39 तक हम मिसलेनियस टॉपिक देखने वाले हैं जो अदर से टॉपिक है, 40वें दिन हमें टेस्ट लगाना है, जो भी रॉन्ग आंसर आ रहे हैं उस चैप्टर को हमें रिवाइज करना है 41 से 43वें दिन तक। इसके अलावा बचे टाइम में हम टोटल कंटिन्यू क्या करने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, इनको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ये हमारे पास में टोटल यहाँ पर 50 दिन का हमने एक शेड्यूल बनाया कि किस तरीके से हम यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अब देखिएगा थोड़ी सी बात करते हैं इसके एग्जाम के पैटर्न को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर पेपर होने वाला है। अभी फिलहाल हमें प्री को लेकर बात करने हैं, तो हम प्री को लेकर यहाँ पर बात करते हैं। जब हम प्री देने जाएंगे दोस्तों, सबसे पहला पोर्शन इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा, जो कि इंग्लिश में ही रहने वाला है। इसमें तो कोई मीडियम आपके पास में नहीं रहेगा। देखिएगा टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश के, 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट का आपको इसको क्या मिलेगा, टोटल टाइम आपको मिलने वाला है। बैंकिंग के एग्जाम में आपके पास में इंडिविजुअल कट ऑफ भी जाता है, इंडिविजुअल टाइमिंग भी होता है। तो अगर 20 क्वेश्चन है 20 मिनट में आपको करने हैं, 30 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं, उसके बाद में आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये वाली विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। अगला आता है भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी, या जिसे हम मैथ्स के नाम से जानते हैं। 35 क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, 35 नंबर के लिए टाइमिंग लेकिन 20 ही मिनट है। टाइमिंग हमारे पास 20 ही मिनट है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए उतना बढ़िया है हमारे लिए। कोशिश करें सारा ही अटेम्प्ट हो जाए, स्पीड अगर बढ़िया है तो। अगला फिर से न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग हमारे पास में आने वाली है, रीजनिंग एबिलिटी। 35 क्वेश्चन हमारे पास में आने वाले हैं, 35 नंबर के 20 मिनट के लिए यहाँ पर ये चीज़ें हमारे पास में रहने वाली है। तो देखिएगा टोटल हमारे पास में 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर। टाइमिंग कितनी है दोस्त, तो टाइमिंग हमारे पास में 1 घंटे की यहाँ पर टाइमिंग हमारे पास में रहने वाली है। माइनस मार्किंग को लेकर अगर हम बात करें तो हमारे पास में 1/4 की माइनस मार्किंग है। 1/4 की हमारे पास में क्या है भाई, यहाँ पर माइनस मार्किंग है। सही आंसर देने पे 1 नंबर मिलेगा, गलत आंसर देने पे 0.25 नंबर हमारे कट जाएंगे। तो ये हमारे पास में यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न होने वाला है।
अब अगर बात करें कि प्री अगर हमने क्वालिफाई करा तो इसके बाद में हमें मेंस की तैयारी करनी है। तो देखिएगा मेंस के लिए हमारे पास में क्या पैटर्न यहाँ पर रहता है। मेंस में थोड़े से सब्जेक्ट हमारे पास में बढ़ जाते हैं, पेपर का टाइमिंग भी हमारे पास में बढ़ जाता है, 2 घंटे 40 मिनट का टोटल हमें टाइमिंग यहाँ पर मिलता है। तो देखिए पहला हमारे पास में आता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इससे 50 क्वेश्चन निकल कर आते हैं दोस्त, 50 ही नंबर का होगा, टाइम लेकिन 35 मिनट का दिया जाएगा, है ना जी, 35 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के लिए 35 मिनट के लिए विंडो आपके पास खुली रहेगी। मैथ्स के अगर आप देखेंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के लिए 45 मिनट का टाइम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपके पास में आएगा, 50 नंबर का, टोटल मार्क्स रहेंगे 60। तो देखिएगा ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन है, टोटल नंबर है 60, टाइमिंग रहेगा 45 मिनट का। अगर ओवरऑल बात करेंगे तो 190 क्वेश्चन आने वाले हैं 200 नंबर के लिए, और टाइमिंग होने वाला है 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, टोटल आपके पास में 160 मिनट यहाँ पर रहने वाले हैं, है ना जी। तो इसमें देखिएगा अगर हम इसमें देखेंगे ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबोव। माइनस मार्किंग को लेकर बात करें तो काफी कम माइनस मार्किंग यहाँ पर है, अदर एग्जाम की तुलना में मात्र 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पर है। तो ये एक बेहतरीन विकल्प आपके लिए हो सकता है कि अगर आप आगे एसबीआई में नौकरी जॉब करना चाहते हैं, आपको एक बढ़िया अच्छी एक बिल्कुल रेपुटेड जॉब चाहिए, है ना जी, बढ़िया चेयर वाली जॉब है, कहीं ज्यादा हेडेक वाला काम नहीं होता है ना। आप भी सबको कह सकते हैं लंच के बाद आइएगा, तो एक शानदार सी जॉब आपके लिए अवेलेबल है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए जब आप तैयारी करने जाएंगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसके मॉक टेस्ट को लगाना, तैयारी अपनी परखना। तो इसके लिए सीजीआर आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन एसबीआई क्लर्क की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलने वाला है 95 से ज्यादा टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम आपके इसमें कवर अप होंगे। एक बहुत बेहतरीन चीज आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि होगी भाई एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप तैयारी को करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप एक्स सर्विसमैन के बीच में कहां पर लाई कर रहे हैं, आपका क्या रैंक बन रहा है, आपका कितना नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी आप जांच सकते हैं। जैसे ही आप टेस्ट को देंगे आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा उसका, जिससे आपसे जो क्वेश्चन नहीं बना, जो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, कुछ नया कंसेप्ट अगर आता है तो वो आपको सीखने मिलेगा। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे 6 सालों के, 20 से ज्यादा सेक्शन वाइज आपको टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। डेली आपको मिलेगा फ्री क्विजेस, जिसको आप हर 5 मिनट में बिल्कुल आप बना सकते हैं, तो जिससे आपकी चलते फिरते भी तैयारी होते रहेगी। और वैलिडिटी आपको पूरे 365 दिन के लिए मिलने वाली है, तो पूरा 1 साल तक ये चीजें आपके पास में वैलिड रहेगी, है ना जी। तो ऐसे पूरा टेस्ट सीरीज आपके पास में अवेलेबल रहेगी। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें इस आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं। टाइमिंग याद रखिएगा 10 से 6 के बीच में आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपका किसी भी चीज को लेकर डाउट हो, जैसे रिगार्डिंग आपके पास में कोर्सेज को लेकर डाउट हो, डेमो क्लासेस को लेकर हो, मॉक टेस्ट को लेकर हो, या और भी किसी तरीके की अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलेंगे हम अगले और किसी वीडियो में, तब तक बढ़िया से अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।